नेक्स्ट स्पीच की परफॉर्मेंस लेके आ रहा है बच्चा अक्षिता। नमस्कार, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुड़क की छात्रा अक्षिता आप सभी के समक्ष कलयुग के बारे में अपने कुछ विचारों को रखना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे विषय को ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि कलयुग का अर्थ क्या होता है। कलयुग का अर्थ होता है किसी देश का भविष्य जब नीचे डूब जाता है और वो ऊपर उठ नहीं सकता है। आज भारत की स्थिति भी यही हो चुकी है। यहाँ घोर कलयुग आ गया है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लोग गौ माताओं को हर तरफ फेंक रहे हैं। जब तक गौ माता उन्हें खाने को देती है तब तक वह उसे अपने घर में रखते हैं, फिर उसे बाहर सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। आज हम जहाँ भी देखते हैं हर तरफ गौ माता ही हमें दिखती है। प्राचीन काल से ही गौ माता को माता का स्वरूप माना जाता है और हमारे यहाँ सभी इच्छित वस्तुओं को देने की कृपा भी गाय माता पर ही सौंपी जाती है। जब गाय माता दूध देती है तो उससे कई प्रकार की चीज़ें हम बना सकते हैं। लोगों ने आज गौ माता को घर में स्थान नहीं दिया है, उनका स्थान सड़कों पर छोड़ दिया है। आप जानते हैं जब गौ माता को हम सड़कों पर छोड़ देते हैं तो गौ माता की स्थिति कैसी हो जाती है। बेचारी बर्फ़ पर भीग रही होती है, बारिश पर भीग रही होती है, कई तो मर भी जाती है। यह सही नहीं है, हमें इस सभी को रोकना होगा। और दूसरी बात तो ये, लोग किताबों को हर कहीं फेंकते हैं। अधिकतर हम स्कूलों में देखते हैं कि क्लासरूम्स में किताबों को फेंक दिया जाता है, फिर उसे उठाया भी नहीं जाता। अध्यापक के बार बार कहने पर भी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। यह अनुचित है। आज हम इन किताबों की वजह से ही इस स्थान पर है और हम इन किताबों की वजह से ही आगे बढ़ पाएंगे, इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना। कहा तो गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें अपने हिंदुस्तान को अच्छा बनाने के लिए यहाँ से घोर कलयुग को मिटाना होगा। श्री कृष्ण ने भी घोर कलयुग का वर्णन करते हुए कहा है कि आने वाले समय में कलयुग इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य करेगा कुछ और बोलेगा कुछ, मन में खोट होगा पर दिखाएगा कुछ। वो इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कब कोई मर जाए और कब हम वहाँ जाकर वहाँ की दान दक्षिणा को हड़प ले। वो ये नहीं सोचेंगे कि लोग मर गए हैं, उसके परिवार वालों को कैसा दुख होगा। मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो जाएगा, करेगा कुछ और बोलेगा कुछ। मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाएगा कि वो मृत्यु भी कर देगा किसी की। क्या कहते हैं आप कि कलयुग कैसा होगा? मुझे पता है कलयुग कैसा होगा और आपको भी ये जानना होगा कि कलयुग कैसा होगा। कलयुग को मिटाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। ये आज़ादी हमारे पुरखों के द्वारा कमाई गई है और इस आज़ादी को हमें एकजुट होकर बरकरार रखना होगा, ना कि इसे तोड़ना होगा। आज़ादी टूट जाएगी तो हमारा क्या होगा? तो दोस्तों सोचो हमारा क्या होगा। आज हम इस मुकाम पे है, हमारा भारत महान कहलाता है, पर अब यह महान कहलाने के लायक नहीं है। मैं अपने भारत की निंदा नहीं करना चाहती, मैं अपने भारत को महान कहना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। कहीं ना कहीं भारत में भी तो कलयुग बसा हुआ है। श्री कृष्ण ने भी तो कलयुग का वर्णन बहुत बार किया है और उन्होंने कहा है जब किसी का बेटा घर छोड़कर संत बन जाएगा तो वहाँ लोग दर्शन करने जाएंगे, लेकिन जब अपना बेटा संत बन जाएगा तो लोग कहेंगे ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ। वह सिर्फ अपने बेटे को देखेंगे और उन बेटों का क्या जो दूसरी माँओं के पेट से पले बड़े हैं। उस माँ का क्या जिसने उस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीनों तक पाला है। अतः अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी, जन जन तक संदेश पहुँचाना है कि दोस्तों जन जन तक संदेश पहुँचाना है, घोर कलयुग को मिटाना है, घोर कलयुग को मिटाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। KKHD अखबार च भी KKHD दी ऐड है, मैगजीन में जो हर पेज ते KKHD, फेसबुक देखिया KKHD, YouTube देखिया उस भी KKHD। मैं भी कल इंस्टाग्राम ते देखिया सी, ओदे उत्ते भी KKHD दी ऐड आ रही सीगी। ए KKHD की हैगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम? दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।